कि ऊपर में जाओ तो हर आत्मा का तत्व का अलग है। वायु में कितने तत्व है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है कितने तत्व है? वायु के कितने तत्व है? धरती के अंदर कितना है? सोना चांदी, पत्थर कितने प्रकार के क्या क्या है? तो तत्व की जो तत्व भी किसके संकल्पों से बनते हैं? हर कोई चीज स्थूल बनी या सूक्ष्म बनी, जो भी चीज बनी किसके संकल्पों से बनती है? हमेशा कोई भी चीज सूक्ष्म संकल्पों से बनती है, संकल्पों से बनती है। पहले सूक्ष्म बनती है फिर स्थूल बनते हैं। तो यहाँ हर जो ब्रह्मांड आप जो दिखते हैं, हर ब्रह्मांड की रचयिता परमात्मा, शिव माना परमात्मा। हर परमात्माओं का ब्रह्मांडों का रूप रंग सब अलग है। हर ब्रह्मांड का रूप रंग तत्व सब कुछ अलग है। एक ब्रह्मांड दूसरे से ना मिले। क्यों? आज भी मनुष्य आत्मा की एक रूप रंग किसी को मिलता है? एक भी आत्मा को देखो, उसका शरीर देखो, किसी से मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आत्माओं के स्वभाव संस्कार से ही उसका स्थूल बॉडी या सूक्ष्म बॉडी बनती है। आत्माओं के गुणों से, स्वभाव से। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो संकल्पों में क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है, गुण जाते हैं, संकल्प स्वभाव संस्कार जाता है, उसके आधार से शरीर बनता है। इसलिए ये ब्रह्मांड, जिन्होंने अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है उनके रचयिता परमात्मा है। हर कोई परमात्मा पे अपने अपने स्वभाव संस्कार, हर कोई तत्व अलग है। तो हर ब्रह्मांड का कॉम्बिनेशन तत्व अलग है। करोड़ों तत्व है। कितने हैं तत्व? जितने ब्रह्मांड है इतने तत्व है। क्योंकि हर आत्मा का स्वभाव संस्कार अलग है, तो हर तत्व अलग है। जैसा स्वभाव है संस्कार उसके आत्मा में से जब संकल्प निकलता है, ऐसे संकल्पों से पहले दुनिया बनती है। तो हर तत्व अलग है, मगर इसका सब अल्टीमेट समा किस में जाता है? महारचयिता, शिव रचयिता, महारचयिता, काल। शिव काल, ये महाकाल है। तो महाकाल प्रलय का कितना टाइम है? जैसे आपने देखा ब्रह्मांड का 100 साल, तो ब्रह्मांड का 100 साल तो शिव का, महाशिव का 1 सेकंड कितना? ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का 1 सेकंड बराबर धरती पर 1 लाख साल। आपको आगे बताएं तो ये समय महाकाल चक्र को आपको बेहद का महाकाल चक्र समझना है। क्या समझना है? अभी तो केवल काल चक्र तक आए। कहां तक आए? महाकाल नहीं बताया अभी तो पूरा। महाकाल माना महाशिव, महाशिव माना महाकाल। महाकाल का चक्र है ये। क्या है? महाकाल चक्र। महाशिव कब महाकाल बनता है? महाशिव महाकाल तब बनता है कि जब उसके अंदर महापरम धाम में परम तत्वों की मात्रा खत्म हो जाती है, तब वो सब वाइंड अप कर लेता है। ये ब्लैक होल बन जाता है, सब वाइंड अप कर लेता है। फिर ये सब उसके अंदर समा जाएंगे। अब उसके अंदर जो महाकाल बना, तो महाकाल के अंदर क्या आ गई? अंदर महाकाल के अंदर क्या आ गई? सब ब्रह्मांडों का जो जब सर्जन करता है तब तो पावर होती है, मगर विसर्जन करता है जब ब्रह्मांडों का विसर्जन करेगा तो उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई, उसके अंदर आग लगेगी। जैसे शंकर को नहीं दिखाते तांडव नृत्य जब विनाश करता है तो उसके अंदर आग लगी होती है। शंकर को दिखाते ना शास्त्र वाले, उसके अंदर जब तांडव नृत्य करता है तो आग लगती है ना शरीर के अंदर। तो आग लगती है तब सारे आग के अंदर सब अग्नि तत्वों में सब कालाग्नि पैदा करता है ना। शंकर को तांडव नृत्य करता दिखाया ना, आग है ना शंकर के अंदर। क्या है? आग है ना। तब जब वो शिव शंकर बन के कालाग्नि पैदा करता है, आग के अंदर सब भस्म कर लेता है, तब महाकाल प्रलय होता है। और ये महाकाल प्रलय क्या है? वैसे तो देखा जाए कि प्रलय, लय माना सर्जन, लय माना सर्जन, पावर का लय होना, पावर का लय होना। लय माना सर्जन, विलय माना विसर्जन, विलय माना विसर्जन, वि माना विपरीत, लय से विपरीत। तो लय माना सर्जन और विलय माना विसर्जन। तो सर्जन और विसर्जन जब होता रहता है, तो जब तक सर्जन और विसर्जन की पूरी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आत्माओं की समझने से परे है। क्योंकि ये बेहद की बात है। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी है कि एक शब्द लिख दिया, मगर एक शब्द का अर्थ क्या है? अब लिख दिया प्रतिपल, युग व्रत, युग व्रत, प्रतिपल, अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं।
मगर किसकी सेकंड, प्रतिपल, पल माना सेकंड, प्रतिपल, अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं प्रतिपल। तो महाकाल की आयु कितनी? जब ब्रह्मांड की आयु 100 साल है, तो ये महाब्रह्मांड की आयु कितनी आप गिन सकते हैं? तो बेहद का समय हुआ ना, महाशिव का समय गिन सकते हो? अगर उसकी 1 सेकंड, महाशिव की 1 सेकंड बराबर पूरा ब्रह्मांड की आयु है, तो महाकाल की आयु कितनी होगी? ये बहुत सोचने का, ये बहुत, क्योंकि ये कोई आम इंसान, ये बातें सब आम इंसान सोच भी नहीं समझता, समझ भी नहीं सकता। ये सब सोचने से परे हैं, ये सब सोचने से परे हैं। कौन सोचेगा? जो बुद्धिमानों की बुद्धि होगा। ये सब कौन सोचेगा? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जिनको परम सत्य चाहिए। ये कौन पढ़ेगा? ये सुनेगा कौन? जो बेहद की आत्मा है, बेहद के वैरागी है, बेहद की आत्मा है, सत्व प्रधान आत्मा है, ऐसी आत्मा ही ये सब ज्ञान सुनेगी और समझने की कोशिश करेगी। बाकी आम आत्माओं के लिए ज्ञान नहीं है, ये कीड़े मकोड़े जैसी आत्माओं के लिए ज्ञान नहीं है, जानवर जो बुद्धि वालों के लिए ज्ञान नहीं है, पत्थर बुद्धि वालों के लिए ज्ञान नहीं है। ये तो महाज्ञानी आत्मा, जो महाज्ञान, जो महापरम सत्य, महाज्ञानी आत्मा है। केवल ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी, जो सोचेंगे कि अनंत कोटि सूर्यमंडल बने हैं। साइंस भी कह रहा है, अभी तो साइंस किसके लिए तुम्हें प्रूफ दे रहा है? पहले तो साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ ना, क्यों आज साइंस डेवलप हो रहा है? किसके संकल्पों से साइंस काम करता है? साइंस भी डेवलप हो रहा है किसके संकल्पों से? कोई ना कोई तो अथॉरिटी है जो साइंस डेवलप करके तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है कि तुम्हारी बुद्धि केवल 9 ग्रहों तक मत जाओ भाई। 9 ग्रह तो कुछ भी नहीं है। क्या है? 9 ग्रह तो कुछ भी नहीं है, कुएं के मेंढक है। ये धरती कुएं का मेंढक है। क्या है? तुम सागर में, ज्ञान सागर में डूबो। क्या? विशाल ज्ञान सागर में डूबो। तुम तो सागर की एक मछली हो, मगर अभी वो मछली सागर की मछली भी नहीं रही। ज्ञान सागर में डूबो, ज्ञान गंगा में भी नहीं। क्या? ज्ञान गंगा में भी नहीं। ये तो अभी क्या बन गए बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी आत्माएं अपने आप को ज्ञानी कहती, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ज्ञानेश्वर बैठे हुए सब। क्या बन के बैठे हैं? ज्ञानेश्वर, ईश्वर बन के बैठे। ईश्वर तो शिव को कहेंगे, शिव का भी परम ईश्वर है। कौन है? शिव का परम ईश्वर है, उसको परमेश्वर कहते हैं, परम ईश्वर। ईश्वर किसको कहेंगे? शिव को। शिव ईश्वर। ईश माना इच्छा है, वर माना श्रेष्ठ। जिनकी श्रेष्ठ इच्छाएं होती है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव माना श्रेष्ठ इच्छा वाला, माना ईश्वर। मगर ईश्वर का भी ईश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर। तो बेहद के ऐसे जो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं या महाज्ञानी आत्माएं जो अपने आप को ज्ञान के अहंकार में डूबती है, ज्ञान नहीं सुनेगी। ये ज्ञान कौन सुनेगा? बहुत विरला, कोटों में कोई में भी कोई, इसमें भी कोई। क्योंकि ये ज्ञान सुनने वाले महान ज्ञानी जो अपने अंदर आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़े, वो इमर्ज करने की कोशिश करें, सोचेंगे। ये ज्ञान सुनकर सोचेंगे कि ये कौन सा ज्ञान है? ये तो नया ज्ञान है। ये क्या ज्ञान है? बिल्कुल नया ज्ञान है। किसी साधु संत या किसी दुनिया पर किसी के पास, किसी ब्रह्मांडों में नहीं है किसी के पास। ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो किसी ब्रह्मांडों में नहीं है। शास्त्रों की तो बातों ही छोड़ो, किसी के पास नहीं है। हम चैलेंजेबल ज्ञान देते हैं। बेहद का महाकाल।